ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को का। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। इसमें पहले अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि। इसमें टोडरमल जी ने अपने को एक सिस्टम समझाया है कि किस तरह से अरहंत देव के स्तवन आदि से अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। सबसे पहले तो ये स्थापित करना पड़ेगा कि वास्तव में प्रयोजन क्या है जिसकी सिद्धि करनी है। प्रयोजन तो एक ही है, सुखी होना और दुख दूर करना। और उस प्रयोजन की सिद्धि अपने वीतराग विज्ञान भाव से होती है। अपने वीतराग विशेष ज्ञान की पूर्णता हो, प्रकटता हो, तो हमारा सुखी होने का, दुख दूर करने का प्रयोजन साधता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो वीतराग विज्ञान ही प्रयोजन हो गया, क्योंकि वीतराग विज्ञान से ही वो सुखी होना बनता है। फिर ये वीतरागता विज्ञानता किसके सहारे मिलती है? ये पंच परमेष्ठि के सहारे मिलती है। तो जिससे हमारा ये प्रयोजन पूरा हो, वही हमारे इष्ट है। इसलिए उनको नमस्कार किया जाता है। उनसे हमारी प्रयोजन सिद्धि कैसे होती है? तो टोडरमल जी ने बहुत कायदे से हमको ये समझाया कि हमारे तीन प्रकार के जो परिणाम है, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, इसमें कर्मों की दशा देखी जाए तो संक्लेश परिणाम के समय जो अपने स्वभाव के घातक घातिया कर्म है उनका तीव्र बंध, और विशुद्ध परिणाम के समय उनका मंद बंध। विशुद्ध परिणाम अच्छे हों, बढ़ करके हों, तो उन्हीं पाप कर्मों का, उन पाप प्रकृतियों का घटना भी होता है, उनकी हीनता भी होती है। पूर्व में बंधे हुए घातिया कर्मों का अभाव भी होता है, अथवा संक्रमित भी हो। खैर, उनके संक्रमण में तो ये बात नहीं लगी। ये तो अभी अपन घातिया की बात कर रहे हैं। तो घातिया की वो अनुभाग स्थिति वगैरह भी घटती है, और फल स्वरूप आगे वीतराग और विशेष ज्ञान होने में कारण बनती है। उससे वो प्रयोजन की सिद्धि होती है। फिर इसके बाद बात चली थी, कल हमारी बात चली कि भाई ये वीतराग विज्ञान और आगे सुखी होना और ये सारी चीजें तो हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि इनसे सुख मिलता है? क्योंकि हमारी नजर में तो सुख पांच इंद्रिय के विषय भोग है। हमारी नजर में तो यही सुख है। हमें तो ये बताओ, ये चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े लत्ते, आभूषण, रुपया पैसा, बाहरी अनुकूलताएं, पांच इंद्रिय के विषय भोग, ये सब हमको मिलेंगे या नहीं? क्योंकि हमें तो यही चाहिए। आपका वीतरा विज्ञान आपके पास रखो, क्या सामने वाला ऐसा कह सकता है कि ये मिलेगा कि नहीं? क्योंकि अधिकांश लोगों की स्थिति ऐसी है, देवी देवताओं के पास जा जा करके यही मांगते हैं। अन्य मत में तो यही है स्पष्ट। अन्य मत में तो स्पष्ट नजर आता है कि किसी कामना से ही उनके पास जाते हैं। कोई परिवार से परेशान है, कोई व्यापार से परेशान है, कोई और चीजों से परेशान है। उस सब परेशानी को दूर करने के लिए तरह तरह के देवी देवता, और उन सबको इसीलिए पूजते हैं। आगे गृहीत मिथ्यात्व के प्रकरण में ये सब बताएंगे टोडर मल। ऐसे ही यहाँ पर भी जैन भी, जो ना समझ जैन है, वो भी सच्चे देव को इस रूप में पूजता है। उसके दिमाग में ये सब चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, प्रश्न ये था। तो इसका भी विज्ञान टोडरमल जी ने कर्मों के आधार पर समझाया और गजब का वर्गीकरण किया है। पहले जो वितरा विज्ञान की बात करी, उसमें घातिया कर्मों की बात करी, क्योंकि उससे ही लेना देना था।
अब ये लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए अघातीय कर्मों की बात करते हैं। तो अघातीय कर्मों में भी क्या बताया कि भैया सबसे पहले तो समझना बाहरी सामग्री किसके आधार पर मिलती है, कि उन अघातीय कर्मों के आधार पर मिलती है। अब जो अरहंत आदि का स्तवन आदि अपन करते हैं, वो पांच चीजें देखी थी ना अपन ने। अरहंत भगवान के तो आकार का अवलोकन, सिद्धों के स्वरूप का विचार, आचार्यों के उपदेश आदि का ग्रहण, उपाध्यायों के समीप में बैठ न करना, या साधुओं के अनुसार प्रवृत्ति करना। ऐसी पांच बातें पंच परमेष्ठी के हिसाब से बताई थी। तो इनसे क्या होता है कि वो अघातिया कर्म पर भी असर पड़ता है। वो कैसा क्या असर पड़ता है यही अपन देख रहे थे कल, है ना। ये पैराग्राफ तो पढ़ा था अपन ने, पर इस पर चर्चा अभी शेष है, और इसके संबंध में कुछ और विशेष बातें भी आएंगी, वो भी अपन देखेंगे। अं, समाधान ही देखते हैं। प्रश्न तो देख ही लिया था कि भाई इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धि तो हो जाती है, लेकिन जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो। यहाँ पे दुख का विनाश मतलब बाहरी प्रतिकूलता। प्रश्न में जो दुख का विनाश कहा गया है प्रश्न में, है ना, वो प्रश्नकर्ता के दिमाग में दुख क्या है, कि बाहरी प्रतिकूलता, बाहर में अपने से विपरीत चीजें, वही दुख है। उस दुख का विनाश हो और इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं, तो उसका समाधान जो अरहंतादि विषय स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम हो है, ता करी अघातिया कर्मणि की साता आदि पुण्य प्रकृति का बंध। यह हालांकि कल अपन ने थोड़ा सा देखा था इसके बारे में। क्या होगा जब अरहंत भगवान की स्तुति होगी, या जो पांच कार्य देखे थे अपन ने, वो पांच कार्य होंगे पंच परमेष्ठी से संबंधित, कुल मिला के उनके प्रति शुभ भाव होगा, तो कौन सी प्रकृति बंधेगी, तो अघातीय कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है ना। घातिया की बात जाना है तो वो हो चुकी, घातिया की बात पहले कर चुके वितरा विज्ञान की सिद्धि के। अब बात कर रहे हैं अघातिया की। अघातिया में क्या क्या होगा, कि अघातिया की साता आदि। अब आदि में कौन कौन लेना, देखो पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं और पाप प्रकृतियां कितनी हैं। पुण्य प्रकृतियों की संख्या ज्यादा है पाप प्रकृतियों से भी, है ना। आप देखेंगे तो अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग बातें आएंगी क्या। पुण्य प्रकृतियों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि अपने आप में अघातिया जो कर्म है, हाँ वो आता है 120, उसमें भी अलग अलग विवक्षाएं है ना। 120 इधर और 48 इधर। तो ये अभी मैं उसका विस्तार इसलिए नहीं करना चाह रहा, नहीं तो उलझ जाएंगे कि 168 होगी फिर तो, है कि 20 प्रकृतियां ऐसी है जो पुण्य रूप भी होती है पाप रूप भी होती है, और उसमें है सिस्टम है सारा, और अलग अलग अपेक्षाएं हैं उसकी। तो अपने को तो ये बात करनी है कि पुण्य प्रकृतियों की संख्या ज्यादा है। कौन कौन सी एक बार शॉर्ट में अपन देखें। जैसे चार अघातियां, सबसे पहले तो ये समझे चार अघातियां कौन कौन सी हैं। वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ठीक है। वेदनी के दो ही भेद हैं, साता और असत, स्पष्ट है। तो साता वेदनी पुण्य रूप, असता वेदनी पाप रूप। आयु, आयु में चार आयु है ना, जिसके नाम आपको सबको ध्यान है ही सही। मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी। उनमें से नारकी ये मतलब अशुभ प्रकृति है, पाप रूप प्रकृति है, और बाकी तीनों पुण्य प्रकृतियां कहलाती है। सिर्फ नरक आयु ही पाप प्रकृति में गिनी जाती है, बाकी की तीनों पुण्य प्रकृति में गिनी जाती है। ठीक है, नाम की बात बाद में करते हैं। और कौन सा बच्चा, गोत्र। गोत्र के भी दो भेद, उच्च और नीच। तो उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृति, नीच गोत्र ये पाप प्रकृति, सीधा सा है। अब नाम कर्म में सबसे ज्यादा भेद इसी में। नाम कर्म की 93 प्रकृति, उन 93 में से बहुत सी, अधिकांश, अधिकांश तो उसमें पुण्य प्रकृतियां हैं। ठीक है, और कुछ पाप प्रकृतियां भी हैं। तो जब ये अनंत आदि के प्रति स्तवन आदि का भाव होगा, उनके उपदेश आदि ग्रहण का भाव होगा, उनके स्वरूप स्मरण का भाव होगा, उनके समीपवर्ती होने का भाव होगा, उनके अनुसार प्रवृत्ति करने का भाव होगा, तब क्या होगा, कि तब साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। माने पाप प्रकृतियां नहीं बंधती उस समय। वैसे भी आप तो बाल बोध पाठमाला में शुरू में ही सीखे हो ना ये चीज तो, है। ये पंच परमेष्ठी का स्मरण जो है वो मंगल है, मंगल करने वाला है।
पांच परमेष्टि के स्वरूप का स्मरण सब पापों का नाश करता है। तो कैसे करता है? ऐसे ही करता कि जब उनका स्मरण होगा उस समय पाप प्रकृतियां बंधेगी नहीं। ये विज्ञान है उस चीज का। क्या ये बात धवला जी की चल रही है? वो मंगल वाला जो प्रकरण है ना, वही है ये। मंगल का नाम भी ले लेंगे अभी टोडर में। क्या उन पुण्य प्रकृति का बंध होता है। ठीक है, पहला काम क्या हुआ? पुण्य प्रकृतियां बंधती है जिसके उदय में अनुकूलता मिलेगी। ठीक है, तो सांसारिक सुख किस किस तरह से मिलता है ये देखना। सांसारिक सुख जिसकी इसने प्रश्न में चर्चा की, वो किस किस तरह से मिलता है। पहला बिंदु तो ये हुआ कि उस समय पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, एक सिस्टम। दूसरा, बहुरी जो वह परिणाम तीव्र होई, तो पूर्वे असाता आदि पाप प्रकृति बंधी थी तिनको भी मंद करे है। अगर ये परिणाम तीव्र हुआ तो पुण्य तो बंधेगा ही बंधेगा, लेकिन पिछला जो पाप प्रकृति पिछली जो पाप प्रकृतियां बंधी हुई थी, उन प्रकृतियों को मंद भी करेगा, उनके अनुभाग को घटा भी देगा या उनकी स्थिति घटा देगा। तो उससे क्या होगा कि अरे उससे तुम्हारी वो प्रतिकूलताएं नष्ट होगी ना, क्योंकि वो पाप प्रकृतियां उन प्रतिकूलताओं के कारण थी। और वो प्रतिकूलता मतलब वो पाप प्रकृतियां मंद हुई, इसका मतलब बाहर में प्रतिकूलताएं मंद हुई। तो दुख दूर करने का भी तो था प्रश्न में। दो चीजें थी ना, इंद्रिय सुख, इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश। तो दुख का नाश में वो कारण बनेगा। दो सिस्टम हो गए। तीसरा देखिए, अथवा नष्ट करी पुण्य प्रकृति रूप परिणाम आवे है। ये गजब हो, बांधा था पाप, लेकिन अगर इधर तीव्र शुभ भाव है ना, अनंत आदि के प्रति तीव्र शुभ का परिणाम है, तीव्र भक्ति आदि का परिणाम है, तो ये वहां पर वो जो पिछला पाप बंधा था, उस पिछले पाप को भी नष्ट कर देता है। पिछले पाप को भी नष्ट करके उसकी जगह पुण्य दिया। क्या मतलब? अरे वही प्रकृतियां हैं, नष्ट वष्ट क्या हुआ? वो प्रकृतियों का स्वरूप बदल गया, वो प्रकृतियां संक्रमित होकर के पुण्य रूप हो जाती। हालांकि संक्रमण में भी कुछ नियम है ना, जैसे आयु में संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, बाकी असाता का साता में, साता का असाता में, शुभ नाम का अशुभ नाम में, अशुभ नाम का शुभ नाम में, है ना, उच्च गोत्र का नीच गोत्र में, नीच गोत्र का उच्च गोत्र में, ये तो संक्रमण होता ही हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म, 30 तो नोट कर रहा है, 30 और 30 नंबर तो नोट कर रहा है। अभी देखते हैं, पहले इसको देख के फिर जोड़ेंगे उससे। अथवा नष्ट करी पुण्य प्रकृति रूप परिणमावे है ना। या तो वो साता मतलब पुण्य प्रकृतियों को बांधेगा, अथवा वो पिछली अथवा क्या, और है ना, अगर तीव्र हुआ तो पिछली पाप प्रकृतियों को हीन करेगा, और तीव्र हुआ तो उन पाप प्रकृतियों को पलट के पुण्य रूप परिणाम देगा। अब जब पुण्य रूप परिणाम आएगा तो उदय में क्या मिलेगा? उदय में अनुकूलता मिलेगी, प्रतिकूलता घटेगी। तो ये काम बन रहा है ना अपने आप ही। बहुरी तिस पुण्य का उदय होते हैं, स्वयमेव इंद्रिय सुख को कारणभूत सामग्री मिले है, और पाप का उदय दूर ही होते हैं, स्वयमेव दुख को कारणभूत सामग्री दूर हो। क्या भाई, जब वो पुण्य बंधा है, उस पुण्य का उदय आएगा तो अपने आप अनुकूल सामग्री मिलेगी, और पाप प्रकृति कम हो गई, हल्की हो गई, नष्ट हो गई, दूर हो गई, तो उसका उदय दूर होने पर उसके उदय में होने वाली प्रतिकूलताएं भी दूर हो जाएगी। सीधा सा नियम है ये तो, है ना। पुण्य प्रकृति बंधी थी, तो पुण्य प्रकृति तीव्र है तो बाहर में अनुकूलता भी, आपका जो भी इष्ट सामग्री है, जिसको भी आप पसंद करते हो, वो सब चीजें मिलने लग जाए। और पाप प्रकृति जो पहले बंधी हुई थी वो हल्की पड़ गई, बुखार भी हल्का पड़ा है, दूसरी जो प्रतिकूलता है वो भी हल्की पड़ेंगी, है ना। और या फिर हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आपको वो अशुभ की जगह शुभ रूप, यानी कि प्रतिकूलता की जगह वहां पे अनुकूलता ही उदय में आ जाए। तो हर तरह से वो लौकिक सुख की प्राप्ति भी होती है। ऐसे इस प्रयोजन की भी सिद्धि तिन करी हो है। ठीक है, ये पहला सिस्टम, पहले सिस्टम के दो तीन सिस्टम बता दिए। पहला सिस्टम किसका? कर्मों की तरफ से, है ना। ये पहला सिस्टम कर्मों की तरफ से। अभी एक दूसरे तरह का भी सिस्टम है, हालांकि उसमें भी कर्मों का ही योगदान है, उसमें भी कर्मों का ही योगदान है। दूसरा कौन सा?
अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, ते तिस भक्त पुरुष के अनेक इंद्रिय सुख को कारण सामग्रिणी का संयोग करावे और दुख को कारण सामग्रिणी को दूर करे। ऐसे भी इस प्रयोजन की सिद्धि तीन अरंतादिग्नि करी हो है। ये दूसरा सिस्टम आ गया। पहला तो कर्मों से, दूसरा उन देवों से। हालांकि इसमें भी पीछे कर्म ही है, ध्यान रखना। क्या देव भी सहाय नहीं होंगे अगर इधर पुण्य का उदय नहीं हो? एक ही जीव और दो परिस्थितियां, एक में तो देव सहायता करने आ गए, दूसरी में कोई सहायता करने नहीं आया। सीता का जी, रावण हर के ले जा रहा था, राम जी जंगल में छुड़वा रहे थे, वहां कोई देव सहायता करने। हाँ, जब जंगल में छुड़वाया तब तो फिर भी आ, देव ने एक सहायता करी थी, वो शायद शेर वेर बन करके ऐसा कुछ रूप धारण करके आए थे वहां। अच्छा, वो तो अंजना का है, वो अंजना का प्रसंग है, सीता का नहीं। लेकिन देखो उस समय कोई देव सहायता करने, ठीक है। और जब अग्नि परीक्षा हुई तो देव सहायता करने आए। तो ये देव उस टाइम पे काम क्या करने गए थे? हैं? वो उस टाइम पर क्या कर रहे थे, वहां शुद्ध क्यों नहीं पड़ी? कह रहे भैया, इधर अगर उदय हो, पुण्य का उदय हो तो अपना आप देव सहाय होता है। हाँ, कृष्ण का भी प्रसंग ऐसा बनता है। मतलब बहुत से अपने इस तरह के प्रसंग आपको पुराणों में मिल जाएंगे। एक ही जीव को वो देव कभी तो सहाय हो रहे और कभी कोई भी सहायता नहीं। तो जिस समय पुण्य का उदय होगा तब वो देव भी सहाय हो जाएंगे, और जिस समय पाप का उदय होगा, धर्मात्मा अवस्था की बात कर रहा हूं, जब वो पापी था उस समय की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं तो आप सोचोगे उस टाइम पे शायद पापी होगा इसलिए नहीं करी सहायता। हाँ, तो देव सहाय होते हैं, है ना, होते हैं, पर उसके पीछे भी पुण्य का उदय काम करता है। अब कैसे होते हैं? देखो, कर्म वाली बात तो अपन समझ ही गए। लेकिन जिन शासन के जो भक्त देवादिक हैं, जैन शासन के जो भक्त देवादिक, क्योंकि देखो पूर्व भव के संस्कार तो होते ही, और कोई भी देव हो, चाहे वो व्यंतर हो चाहे स्वर्ग का देव हो, है ना, अगर वो पिछले भव का उसको संस्कार है और वो जैन था और जैन धर्म के प्रति उसको लगाव है, तो अधर्मी के प्रति भी उसको अपने आप ही एक लगाव का भाव रहेगा। और साधर्मी के प्रति लगाव की वजह से वो साधर्मी की सहायता करने का उपाय भी करेंगे। ठीक है ना? तो अ, वो क्या करता है, जिन शासन का जो भक्त है, वो इस ये भी जैन शासन का भक्त है, तो साधर्मी पने की भावना से वो पुण्य इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री का तो संयोग कराता है इसको, और दुख की कारणभूत सामग्री को दूर करता है। ये होता है, सच में होता है। अरे, इधर इस जैन को पता भी नहीं चलेगा कि कब किसी देव ने इसका काम बना दिया, तब इसकी सहायता कर, मालूम भी नहीं पड़ेगा। देव ऐसे हथेली पर लेकर चलते हैं साधन, आया समझ? स्वर्ग के अथवा व्यंतर देव आदि ऐसे चलते हैं लेकर, इसको तो मालूम भी नहीं पड़ने देते, वो अपने आप ही सारे आगे से आगे काम होते जाते हैं। सब पुण्य कराता है ये सारे काम। और पुण्य कौन लाया? ये किसी और ने नहीं दिया, ये तो इस जीव ने खुद ने ही अपने मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणामों के माध्यम से कमाया, धर्म की रुचि के माध्यम से कमाया। तो ऐसा है, ये दो सिस्टम आए समझ में। एक तो कर्म की तरफ से, कर्मों में भी दो तीन तरह की बातें हो गई। एक तो पुण्य प्रकृति का बंधन, पाप प्रकृति की हीनता, और पाप प्रकृति का संक्रमण। ठीक है ना? पुण्य प्रकृतियां बंधी तो अनुकूलता मिलेगी, पाप प्रकृतियां हीन हुई तो प्रतिकूलता घटेगी, और पाप प्रकृति बदल करके पुण्य रूप होकर के उदय में आई तो अनुकूलता बढ़ करके मिलेगी। ठीक है। दूसरी तरफ ये देव आदि या कोई भी, देव का तो एक नाम है, कोई अन्य भी हो सकता है, अन्य भी सहायक हो सकता है। कई बार होता है ना, आप अनजान जगह गए और आप पहले तो सोच रहे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा क्या है, लेकिन वहां पे अपना आप ही सब सहायक सहायक मिलते गए, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं से कहीं। आया समझ? होता कई बार इस तरह। बहुत से लोग अपन से इस तरह की बात करते हैं, अरे तुम ऐसे नियम तो और ये रखोगे तो कहीं पे तुमको ऐसी समस्या आएगी और ये होगा और वो होगा। देखो, अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो खुद का ये अनुभव है। हालांकि बहुत ज्यादा मेरा आना जाना होता नहीं है, लेकिन बहुत जगह गया हूं तो मुझे तो आज तक कहीं कोई समस्या आई नहीं।
आया समझ? क्योंकि सहज रूप से साधर्मी वगैरह ऐसे मिल जाते हैं और ऐसे सहायक हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी के मामले में जब हम पढ़ते थे और जब मैं पीएचडी के लिए तैयारी कर रहा था या देखता था, मेरे मित्र को देखता था, बहुत परेशान हुआ। तरह तरह से उसने, अब ठीक है यूनिवर्सिटियों में कई तरह की बातें होती हैं, तो वो उसने, समझ लो किसी को गिफ्ट भी बहुत दी, पैसे वैसे भी दिए या कुछ भी किया। मैंने सोचा ऐसा काम तो नहीं हो सकता अपने से, हैं? अपन तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ये काम। लेकिन कभी कोई समस्या नहीं आई। तरह तरह की बातें सुनी थी कि ये प्रोफेसर तो पैसे मांगेगा, ये तो ऐसा करेगा, ये तो वैसा करेगा, रिश्वत लेगा। कभी कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा, कभी भी जीवन में आज तक। क्या समझ में आई बात? तो कहने का अर्थ यह है कि ये पुण्य सहायक होता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत विशेष पुण्यात्मा हूँ या कुछ ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन है, देखो ऐसा उदय तो है। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है अपन सबका? अपने को जैन शासन मिल गया, टोडरमल जी मिल गए, जिनवाणी मिल गई, ये सबसे बड़ा पुण्य समझना। बाकी के लौकिक में काम बनना नहीं बनना ये तो सब बाहर की बातें हैं, इनमें दम है नहीं क्या? क्योंकि बाहर की अनुकूलता से तोलोगे ना, तो फिर तो टोडरमल जी आदि तो अपने को ऐसा लगेंगे, अरे इनके तो देखो किसी प्रतिकूलता है। इसलिए बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता से मत तोलना। लेकिन क्या करें, प्रश्न वो है ना अभी अपना, सामने वाला प्रश्न ही ये कर रहा है कि भाई बाहर की हमको अनुकूलता मिलेगी कि नहीं, बाहर के सुख मिलेंगे कि नहीं, ये तो निश्चिंत रहे सब मिलेंगे। हम्म। एक थोड़ी सी प्रकरण से जुड़ी हुई लेकिन अलग प्रसंग की बात कहता हूँ। बहुत से लोग जिनकी सोच थोड़ी सी हल्की है, वो क्या सोचते हैं, अरे शास्त्री कराने मत भेजना, शास्त्री करने भेजोगे क्या करेगा आगे, क्या सीखेगा, क्या करेगा, और आगे नौकरी नहीं मिलेगी और ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। तरह तरह की बातें करते हैं। तो 1000 से ऊपर शास्त्री हैं, कौन भूखा मर रहा है उनमें से बताना? हैं? और हर क्षेत्र में शास्त्री मौजूद है। आईएएस, आरएएस हैं, आपके क्या कहें अभी, सिविल सर्विस में भी बहुत हैं। उसके अलावा जर्नलिज्म में देखो मेरे मित्र हैं, वो दूरदर्शन वगैरह सब में हैं। एक मित्र है वो तो जूनियर ही का भी, वो तो सीएम के नीचे काम करा है उसने, उसके नीचे इंजीनियर काम करते हैं, 35-35 इंजीनियर उसके नीचे काम करते हैं। समझ में ही बात? एमपी में शिवराज सिंह का वो सब मीडिया हैंडलर हुई, अभी भी साथ में ही जाता। शास्त्री इसरो में है, चंद्रयान भेजा गया ना, इसरो में है। दिल्ली में हमारे सोनू जी हैं शास्त्री, अच्छे विद्वान है और निरंतर अभ्यास करते हैं। समझ में ही बात? लोगों की सोच कैसी है कि शास्त्री, अब शास्त्री का दिमाग में उनके ऐसा बैठा है कि ये तो बस पढ़ने पढ़ाने की चीज हुई। अरे ये बताओ कि कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें 100% आपको सब ऊंचे ऊंचे मिलेंगे? और तो भी समाज में अथवा अपने जीवन में उन्नति के दृष्टि से भी देखो, तो शास्त्री का जो परसेंटेज है, मतलब जीवन में सफलता का, वो अन्य सभी फील्ड से बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग का सेक्टर उठा के देख ले, डॉक्टरी उठा के देख लेना, ठीक है ना, कितने लाखों करोड़ों इंजीनियरिंग करते हैं और जूते चटकाते फिरते हैं इधर उधर, 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए। क्या समझ में ही बात? नहीं घूमते हैं? कोई हो उस पेशे में, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सोचिए, जो लोगों के दिमाग में है कि शास्त्री करके क्या करेगा, शास्त्री करके क्या करेगा। अरे भैया, जीवन सफल बना लेगा वो तुम्हारा भी जीवन सफल कर देगा। समझ में ही बात? हाँ। और लोगों को क्या लगता है, अरे बैंक में है, बड़ा अफसर है और ये है। पूछना जरा उससे, है? पूछना उससे बैठे बैठे कितने रोग लगा लेता है। क्या 40-45 की उम्र में तो उसके सब तरह के रोग चालू हो जाते हैं। हाँ, सुबह 8 बजे जाएगा, शाम को 8 बजे के पहले नहीं आएगा। हाँ? ऐसी तो स्थिति है, तेल निकाल दिया जाता है पूरा आदमी का उसका। समझ में ही बात? तो हल्का मत समझना। देखो कुछ ऐसा है कि अभी अभी ये तो चर्चा चली ना, इसलिए इस बहाने मैंने बात कह दी। आगे ऐसी योजना है कुछ इस तरह का, 2-1 दिन का कुछ कार्यक्रम होगा, तो आप सबको लिंक भी भेजेंगे, है ना?
उसमें आपको थोड़ा सा मालूम चलेगा कि शास्त्री क्या है, कैसे है, और करना चाहिए या नहीं। क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों के बच्चे होते हैं, माता पिता भी कंफ्यूजन में रहते हैं। बहुत से बच्चे मानते हैं तो माँ बाप बिदक जाते हैं, माँ बाप मानते हैं तो बच्चे बिदक जाते हैं। थोड़ा सा एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। कोई हल्की पढ़ाई नहीं है। अरे ज्यादा क्या कहूँ, हैं? मोक्ष मार्ग का अभ्यास यहीं से, ठीक है ना। और अभी आप लोग जाने कहाँ कहाँ से बैठ करके ये बात सुन रहे हो, हैं? मैं आपके सामने चाहे ज्यादा नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं हो ऐसा, लेकिन अभी आप सुन रहे हो ना मेरी बात, हैं? ये शास्त्री का एक योगदान है जीवन सुधार के लिए, या यूं समझ लो कि अपने। और खैर दूसरा सुने नहीं सुने वो बड़ी चीज नहीं है, खास चीज तो ये है कि जीवन में शांति कितनी, जीवन जीने की कला उससे मिलती है। इसलिए इसको हल्का नहीं समझना चाहिए। खैर, तो अपनी तो बात क्या चली कि भाई ये दूसरे जो हैं ये सब काम बनते जाते, अपनी तो बात इस पर चल रही थी कि सब सहायता होती जाती है आगे से आगे, आगे से आगे, हैं? अभी बताओ इतनी ऊंची ऊंची जगहों पे अभी अपने शास्त्री भाई भी पहुंचे हैं, ये सब किस आधार पर पहुंचे? सबका बैकग्राउंड वैसा नहीं था, सब कोई आर्थिक रूप से संपन्न हो ऐसे नहीं थे, सब के पीछे कोई किसी बड़े आदमी का हाथ हो ऐसा भी नहीं था। तो ये कैसे हुआ? भैया ये सारा खेल पुण्य और पाप का है। उनने ये अध्ययन करते हुए जो पुण्य कमाया, वो पुण्य फल दे रहा है आज। वो पुण्य फलता है, आया समझ? तो ये समझना चाहिए। लोग बाग क्या है, इसकी गणित नहीं समझ पाते, बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता की गणित नहीं समझ पाते। ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न में बहुत बड़ी बात छिपी है। उसने यही सोच रखा है कि मुझे ये सब चीजें मिल जाए, मिल जाए, मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। भैया इससे मिल तो जाती है, ये बात पक्की। अभी आगे महत्वपूर्ण बात तो अभी कहेंगे टोडर में, पहले तो अपन ये समझे कि ये भगवान की भक्ति आदि से, अपन भगवान की भक्ति की जगह बात कर लेते हैं स्वाध्याय आदि से, ठीक है ना, क्योंकि अपन स्वाध्यायी लोग हैं। तो अपन इस पर घटित करें कि क्या होता है स्वाध्याय करने से, ये चीजें मिलेंगी क्या? हाँ भैया, स्वाध्यायी जीव को ही मिलेगी। क्योंकि जितनी भी धार्मिक क्रियाएं, अब ध्यान से सुनना, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, चाहे वो आपकी पूजा हो, भक्ति हो, दान हो, यात्रा हो, जप हो, तप हो, उन सब में सबसे ज्यादा पुण्य बंध का कारण, सर्वाधिक मंद कषाय का कारण अगर कोई है तो वो स्वाध्याय है। तो सर्वाधिक सर्वाधिक पुण्य बंध इसमें होता है, अगर ये पुण्य का लोलुपी भी है तो। अभी हालांकि बात अधूरी है, ध्यान रखना। जिसको पुण्य की लिप्सा भी है, यानी जो बाहर में अनुकूलता भी चाहता है, उसको भी स्वाध्याय से बढ़कर के कोई कार्य नहीं है। हम्म सम्यक सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका देखिए, स्वाध्याय से 10 लाभ तो तत्काल गिनाए टोटल, तत्काल। पढ़ा नहीं पढ़ा, पहले तो चल चुका हम लोगों का तो, है ना, हमने अभ्यास किया था, ऑनलाइन चला था। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बीज छिपे हुए हैं उनमें, क्या? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, त्रिलोक सार की पीठिका, उनकी प्रशस्तियां, ये सब चीजें हम ले चुके हैं। क्या? अब तो बस एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बचता है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो चल ही रहे। हरिवंश पुराण का देखते हैं ना अपन बार बार, स्वाध्याय परमम तप, परम तप भी वही। स्वाध्याय सबसे ज्यादा पुण्य बंध का कारण भी है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का कारण भी है, परम तप भी है। क्या क्या नहीं कहा स्वाध्याय। खैर, विषय पे आते हैं। बात क्या थी कि बाहर की अनुकूलता मिलेगी या नहीं मिलेगी स्वाध्याय से। जिस स्वाध्याय स्वाध्याय के लिए आप इतना जोर देते हो, आप लोग इतनी बात करते हो, इससे अनुकूलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? कि भैया तुम तो कोई ऐसा, असली स्वाध्याय की बात कर रहा हूं मैं, कोई ऐसा असली स्वाध्याय बता दो जिसके जीवन में शांति नहीं। बाहर की प्रतिकूलता भले हो सकती है, लेकिन जिसके जीवन में शांति नहीं हो, ऐसा बता। विचार करो गंभीरता से। जो शांति, जैसा आनंद स्वाध्यायी को होता है, अपने जीवन में एक हल्केपन का अनुभव करता है। हल्कापन मतलब उसको कोई भारी नहीं लगता, कुछ माथा भारी नहीं होता उसका कभी, कैसी भी परिस्थिति।
और उसका ये लौकिक सिस्टम ये बता दे कि उससे ये पुण्य बनेगा। हाँ, वो स्वरूप परिणमित हो जाता है। वो तो गुड़ का भी आता है ना उदाहरण। गुड़ की भेली है क्या? अब गुड़ की भेली थोड़ी सी हल्की सी गीलापन है मान लो, और आकर के बाहर से धूल चिपक गई उसके, वो धूल भी बदल करके गुड़ रूप हो जाती है, वो धूल भी मीठी हो जाती है ना। और शक्कर ही शक्कर हो, खूब खूब डाल रखा हो आपने क्या, और उसमें थोड़ा बहुत नमक गिर गया, एक चम्मच नमक की भी गिर गई, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? उस मीठे में उस नमक का क्या फर्क पड़ेगा? 1 किलो या 2 किलो शक्कर डली है, और उसमें 2-4 चम्मच नमक के गिर भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी मिठास कम नहीं होना। ऐसे ही ये पुण्य प्रकृतियां उन पाप प्रकृतियों को पलटा लेती, ये संक्रमण का सिस्टम है ना। ये संक्रमण, तो संक्रमण भी होता है जीवन में, वो परिवर्तन भी उस तरह से देखने को मिलता है। वो कैसे वो प्रतिकूलताएं ही अनुकूलताएं बन जाती हैं। वो जो व्यक्ति जिससे पहले आपको चिढ़ होती थी, जिससे आपको कुछ ऐसा लगता था कि ये कुछ विद्वेषी है, अपना बुरा करेगा, लेकिन वही आपका भला कर देता है। बोलो, ऐसे ऐसे प्रसंग जीवन में बैठ जाते हैं। ये सारा काम ये इन सब से होता है, स्वाध्याय से, देव की पूजा आदि से, है ना। ये जो बताया ना अरंत आदि के स्तवन आदि, आदि लिखा ना आदि, क्योंकि बात तो मंगल मंगल की चल रही है, मंगलाचरण की चल रही है, इसलिए टोडरमल जी ने उस पर घटित किया। अपन घटित कर रहे हैं स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्यायी जीव को ये अनुकूलताएं स्वयं मिलती हैं। इसलिए जीवन में स्वाध्याय करने वाले को कभी हल्का मत लेना, क्या, उसको हल्का मत समझना, किसी भी रूपकता में हल्का नहीं, अपने आप को हल्का मत समझ, क्या, है ना। घमंड करने की बात नहीं है, हल्का नहीं समझे तो हम घमंड करने लग जाए, दूसरों को हल्का समझने लग जाए, वो बात नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में भाई, अपन अपने पास वो पुण्य है जो जगत के बड़े बड़े अरब खरब पतियों के पास नहीं है। समझ में ही बात, कि भगवान बनने का मार्ग यहाँ आपको मिल गया, ये जिनवाणी मिल गई, टोडरमल जी मिल गए क्या, टोडरमल जी की बातें मिल गई ना, सो टोडरमल जी मिल गए। ये बताओ वो अंबानी अंबानी के पास है क्या ये? वो बैठ करके ऐसा, अभी आपको अकुलता कितनी लग रही है? अभी कितनी अकुलता है आपके दिमाग में? अभी तो कोई ऐसी विशेष अकुलता है, और ये अकुलता से रहित होने का मार्ग भी हम सीख रहे हैं। ये मार्ग उसको मिला क्या? वो दुनिया का कौन है टॉप पे, है, अरब खरब पति, उसको मिला है मार्ग? या भारत का कौन है, उसको मिला क्या? वो बैठ करके थोड़ी देर ये गंभीरता से विचार नहीं कर सकता। वो शांति से बैठेगा भी सही ना, तो उसके दिमाग में चलता रहेगा, अब फैक्ट्री में ये काम है और ये काम है, या ऐसा करना है, ये नई कंपनी ये चालू करनी है इसका, इसमें ये वाली कंपनी खरीद लेते हैं, इस कंपनी को बेच देते हैं, ये दिमाग में उसके चलता रहे। नींद में सपने भी वैसे ही आते होंगे उसको, क्या, आया समझ? स्वास्थ्य वगैरह की तो बात जाने ही दो, क्योंकि वो तो बीमारियां लेकर के ही पैदा हुआ है। मतलब जब इस क्षेत्र में घुसा और इतना आगे बढ़ने पर वो विचार हुआ लौकिक में, तो वो तो बीमारियां पहले ही चालू। और यहाँ यहाँ पे तो अनुकूलता ही अनुकूलता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा देखो, तो ऐसे ये इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। या वो जो देवादि की बात है, ये दूसरा सिस्टम देवादि का बताया, देवों से भी वो सिद्धि होती है, परंतु खास चीज तो अब आएगी। बोलिए, आप प्रश्न कर लीजिए पहले, फिर क्योंकि वो विषय अपना बढ़िया चलेगा। नहीं, मैं ये बोली थी, इससे इतना बड़ा मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा अगर इस दो लाइन को समझ ले तो। क्योंकि एक हम्म। अगर भजन भी गाते थे ना, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, हम्म। मतलब कोई न कर सक, तो उनको ऐसा लगता है कि तो भगवान को वो करते हैं, भगवान की अवहेलना करते हैं। तो ये बात तो इसी में लिखी है कि ये जो तुमको ऊपर के जो साधन मिल रहे हैं, भोग संपदा मिल रही है, ये तो भक्ति के अवलंबन से उनके भक्त तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, जैसे एक ही बात जो यहाँ आई है।
अब वो लोग क्या हाँ कर सोचते रहे हैं हैं कि ना। हमारा ये हुआ है तो वो भगवान ने करा है, वो अरियन परमेष्ठी या सिद्ध परमेष्ठी हम जो पूजा कर रहे हैं भगवान ने वो हमारी। अभी लेंगे अपन, कल भी अपने एक वो पेज आया था ना, उसमें भी चर्चा थी। अरहंत भगवान तो ये कुछ दो भी नहीं बातें करते। कितनी बड़ी, हाँ ये दो बात तो कितनी बड़ी लिख दी इन्होंने। किस ये इस प्रकार प्रयोजन ये जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, वे उस भक्त हाँ पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का सहयोग कराते हैं। करा और देते। ये क्या मानते हैं कि भगवान कर रहे हैं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हाँ हूँ तो मेरा पुण्य बन रहा है तो भगवान मेरे को ये दे रहे हैं, जबकि करते कोई नहीं भगवान है। तो कुछ करेंगे नहीं, कभी भी नहीं करेंगे भगवान तो कुछ भी, है ना। स्वाध्यायी जीव इस तरह की बात करता भी नहीं, इसी बात मानेगा भी नहीं। ये तो जो जिसको थोड़ा क्रियाकांड का ही विशेष रस है, या जो वो उसमें ही झूम रहा है। क्या आया था वो शब्द, क्रियाकांड की धमार में, है ना। पंचास्तिकाय संग्रह में था ना, पंचास्तिकाय संग्रह में अंत में दिया है, ऐसा अमृत चंद्राचार्य ने स्पष्ट लिखा वो शब्द, क्रियाकांड की धमार उद्दमर, ऐसा शब्द का प्रयोग किया वहां। तो जो उसमें लगा है ना, उसको ये लगता है भगवान करेंगे, भगवान की ऐसे ऐसे मैं भक्ति करूं, ये करूं वो करूं तो उससे भगवान कर रहे हैं। भगवान तो करते हैं नहीं कुछ। ये कुछ देवादि भी कर देवे, इसका पुण्य का उदय हो तो ये भी समझना, देवादि कर देते हो तो करते हो ये गारंटी नहीं। क्यों नहीं है गारंटी? क्योंकि गारंटी तो इसके पुण्य और पाप से ही चलेगी। क्या गारंटी तो उन कर्मों की ही है, इसके अलावा बाकी किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, कोई देव आदि की कोई गारंटी। अभी आगे की बात अभी आनी है, बहुत खतरनाक है बात। देखो, परंतु ये सिस्टम बता दिए, दो तरह के सिस्टम यहाँ पे देखे अपन ने, कर्मों से और उसके। और है क्या कुछ प्रश्न आपका? हाँ ये रेज हैंड हटा लीजिए, है ना। एक तो सिस्टम हो गया देवों का, एक सिस्टम हो गया कर्मों का। परंतु इस प्रयोजन ते, कौन से प्रयोजन से? भाई मैं भगवान की सेवा पूजा क्यों करने लगा, मैं ये जिनवाणी का अभ्यास क्यों करने लगा, कि मुझे ये अनुकूलता मिल जाए। जब मुझे पता चला कि अरे अरहंत भगवान के स्तवन से ऐसा पुण्य बनता है जिससे ऐसी ऐसी अनुकूलता मिल जाती है? अरहंत भगवान की भक्ति करके या ये शास्त्रों का स्वाध्याय करके ऐसा पुण्य बनता है, चलो मैं तो आज से ही करने लगा। अगर मैंने ये उद्देश्य रख करके ये काम किए तो क्या होगा? परंतु इस प्रयोजन ते किछु अपना हित, किछु अपना भी हित होता नहीं। अपना कुछ भी हित नहीं होता उससे। क्यों जाते हैं? ये आत्मा कषाय भावनित बाह्य सामग्री निविषय इष्ट अनिष्ट पनो मानी, आप ही सुख दुख की कल्पना करे है। अब ये थोड़ी बारीक है बात, इसकी चर्चा अपन दो तीन अलग अलग पेजों के माध्यम से करेंगे, वो भी मैं आपको नोट कराता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या करता है कि भैया इस प्रयोजन से तो अपना कुछ हल होने वाला नहीं, अपने कोई सिद्धि होने वाली नहीं। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि बाहर में अनुकूलता मिल भी जाए या प्रतिकूलता मिले, लेकिन ये जीव उन वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट पना मान करके खुद ही सुख दुख की कल्पना करता है। बिना कषाय बाह्य सामग्री किछु सुख दुख के दाता नाही। ये कायदे से तो बोल्ड होनी चाहिए थी लाइन। क्या, ये तो बोल्ड कर लो, अंडरलाइन कर लो इसको। बिना कषाय बाह्य सामग्री किछु सुख दुख के दाता नाही। बाहरी वस्तुएं सुख दुख देने वाली है ही नहीं, है। सुख दुख दाता कोई ना आन। बिना कषाय मोह राग रुष दुख की खान। अगर इसके कषाय नहीं है तो बाहर में वो वस्तु सुख कर नहीं लगेगी। अगर इसके कषाय नहीं है तो बाहर में वो वस्तु दुख कर भी नहीं लगेगी। प्रतिकूल सामग्री मिल जाए तो भी दुखदाई नहीं होगी, अनुकूल सामग्री मिल जाए तो भी सुखदाई नहीं होगी। यहाँ सुखदाई का अर्थ ये लौकिक सुख जिसको कहता है वो, ठीक है ना। अरे अगर बाहरी वस्तुओं से सुख दुख का तोल होता तो फिर ज्यादा रुपए पैसे ज्यादा संपदा इज इक्वल टू ज्यादा सुख, ये होना चाहिए था। फिर अरब खरबपति आत्महत्या करते हुए क्यों देखे जाते हैं? क्यों टेंशन में मरते देखे जाते हैं? दुनिया भर की वो क्या बोलते हैं उनको, लाइफ स्टाइल बीमारियां है, बीपी, ब्लड प्रेशर, वो शुगर है, और तरह तरह की बीमारियां क्यों लग जाती है उनको? उनके संपदाओं की क्या कमी है? और इधर ये मजदूर मजदूरी करके मस्त, या शाम का खाना खाया,
थे नस्त मजूर मस्त, अब सो गया, अब कोई बुलाने भी आएगा नहीं जाना। समझ में आई बात? हाँ, और ये विचार करो, पंच परमेष्ठी जो अनंत सुखी हैं, वो अनंत सुखी के पास कौन कौन सी संपदा है? वो किस संपदा के दम पर सुखी? वो मुनिराज किस संपदा से सुखी है? वो बाघिन फाड़ के खा रही है और उसमें वो सुखी। वो मुनिराज उस समय भी सुखी, माथे पे जलती सिगड़ी जल रही है तो भी सुखी, और हमारे तो जरा सा एक मच्छर काट ले तो दुखी है। बोलो। वो शुभम, वो जरा से उस फल के चक्कर में 6 खंड का अधिपति था शुभम चक्रवर्ती है। वो शुभम, वो दुखी, 6 खंड का राज्य, कौन सी संपदा नहीं है उसके पास? सारी संपदा मिल जाने पर भी वो निरंतर दुखी। और इधर मुनिराज सारी संपदाओं को छोड़ करके भी सुखी। ये लाइनें फिर से पढ़ते हैं। हाँ, क्या कहा? क्योंकि ये आत्मा कषाय भावनित है, बाह्य सामग्री निविषय इष्ट अनिष्ट पनो मानी, बाहरी सामग्रियों में इष्ट अनिष्ट पना मानकर आप ही सुख दुख की, क्या लिखा? आप ही सुख दुख की कल्पना करता है, उनमें सुख दुख था ही नहीं। हाँ, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी 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 मन की वृत्ति, ये मन की कल्पना है, झूठी कल्पना। समझ में आ रही है बात? हाँ, वो जो जो सुखी अपन ने देखे सब आत्म संपदा के बल पर, बाहरी संपदा के बल पर कोई सुखी नहीं, और बाहरी प्रतिकूलता से कोई दुखी भी नहीं होता। क्योंकि कितनी प्रतिकूलता बराबर कितना दुख, कौन सी गणित लगाओगे बताओ? समझ में आई बात? तो क्या कहा? आत्मा, ये आत्मा कषाय भावनित है, बाह्य सामग्री ने विषय इष्ट अनिष्ट बनो मानी, आप ही सुख दुख की कल्पना करे, बिना कषाय बाह्य सामग्री किछु सुख दुख की दाता ना ही। बाहरी सामग्री, अच्छा इसमें एक चीज है, इस लाइन को आप पढ़ें, बिना कषाय बाह्य सामग्री किछु सुख दुख की दाता नहीं। सामने वाले कह सकता है फिर कषाय सहित तो बाहरी सामग्री सुख दुख की दाता हो जाएगी ना। हम्म, क्या लिखा? बाहरी सामग्री कुछ भी सुख दुख की दाता नहीं है, कब? बिना कषाय। ठीक है, तो कषाय सहित होने पर तो सुख दुख की दाता है ना। हम कषाय सहित है तो अभी तो बाहरी वस्तुएं सुख दुख की दाता है या नहीं है? हैं? आगे की लाइन पढ़ो। ये ऊपर वाली लाइन, आगे की नहीं, इसके पहले वाली लाइन, ये बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट पना मान कर आप ही सुख दुख की कल्पना करता है। तो पहले ही लिख चुके टोड़ा में, ये सुख दुख की कल्पना खुद ही कर रहा है, बाहरी वस्तुएं तो कोई सुख दुख देने वाली है नहीं। आगे पंक्ति अभी अपन देखेंगे क्या, इष्ट अनिष्ट तो इसकी बुद्धि है, वस्तु नहीं होती इष्ट अनिष्ट। देखो, हाँ दोनों लाइनें जुड़ी हुई है, साथ की है ये दोनों लाइन। हाँ, ये तो खड़ी पाई इसमें आ गई, छपी हुई में भी है कि नहीं? छपी हुई में भी, हाँ, खड़ी पाई दे दी। वो खड़ी पाई नहीं देते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता। क्या? खड़ी पाई माने फुल स्टॉप, कोई लोग खड़ी पाई नहीं समझ रहे हो तो देखो, ये आत्मा कषाय भावनित है, बाह्य सामग्री ने विषय इष्ट अनिष्ट पनो मानी, आप ही सुख दुख की कल्पना करे, बिना कषाय बाह्य सामग्री किछु सुख दुख के दाता नहीं। ठीक है, बहुरी कषाय है सो सर्व आकुलता मय है। जितनी भी कषाय है, कोई सी भी कषाय, ये सर्व लगाए टोडर में लिए, हस्तलिखित प्रति अगर आप देख रहे होंगे आपके पास, तो सर्व अलग से हाशिए में दिया, अलग से जोड़ा गया। पहले लिखा था कषाय है सो आकुलतामय, कि नहीं, कषाय है सो सर्व आकुलतामय, जितनी भी कषाय। ये सर्व क्यों लगाए? कि जो तुमको अच्छी दिखती है वो कषाय भी, जिसे तुम शुभ कषाय कहते हो वो शुभ कषाय भी, शुभ राग है ना, शुभ भाव जिसको नाम दिया, ऐसी कषाय भी सारी आकुलतामय ही है। ताते हैं इसलिए,
इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करनी और दुख से डरना, सो ये भ्रम है। ये गजब की सिद्धि कर दी टोडर मल जी। इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और इंद्रिय जनित दुख से डरना, वो भी इंद्रिय जनित क्यों? क्योंकि इंद्रिय के विषय भोग है सारे के सारे, चाहे आप उसको सुख रूप कहो चाहे दुख रूप कहो, हैं तो सब इंद्रियों के ही। तो इंद्रिय जनित, इंद्रियों के मतलब इंद्रियों के विषय, इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना, ये तो भ्रम है। क्या मतलब? कि भैया एक तो इंद्रियों, इंद्रियों के जो विषय भोग हैं उनकी इच्छा मत करो, और जो बाहर में प्रतिकूलता का दुख लगता है उस दुख से मत डरो। दुख से किसे नहीं डरे? बाहर से इतनी इतनी प्रतिकूलता सहन नहीं होती हमसे। भाई वो भेद विज्ञान करके देखो, मुनिराज का जीवन देखो, मुनिराज पर कैसी कैसी परिस्थितियां घटित होती है वो देखो, वहां पता चलता है कि दुख है ही नहीं इनके जीवन। अपन क्या कहते हैं, बेचारे मुनिराज, बेचारे मुनिराज ठंड में कितने ऐसे हो जाते होंगे वैसे हो जाते होंगे, हैं? और उपसर्ग आता है तो क्या कहते हैं कि कितने दुखी हैं, कितना दुख झेलना पड़ता है, कितना दुख भोगना पड़ता है। क्या बोलते हैं? इतना दुख भोगना पड़ता है मुनिराज को। ऐसा कहना मुनिराज को साक्षात गाली देने जैसा है। मुनिराज को दुख भोगने वाला कहना वो मुनिराज को गाली देने जैसा है। क्यों? करते हैं ना कई बार बात अपन, मुनिराज का इंटरव्यू लो पता चलेगा, वो कहेंगे कि तुम्हारी आंखें फूटी है जो तुमको दुख नजर आता। हम तो यहाँ पे अतीन्द्रिय आनंद को निरंतर भोग रहे हैं, हम लगातार उस अतीन्द्रिय आनंद की खान में, उस समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं, सुख का पान कर रहे हैं, और तुम कहते हो ऐसा उपसर्ग है और ऐसा परिचय और ऐसी सर्दी और ऐसी गर्मी। ये चीजें मुझ में प्रवेश ही नहीं पाती हैं, ये मुझसे न्यारी की न्यारी रह जाती हैं। तुम कैसे कहते हो कि मैं दुखी? और आप गंभीरता से सोचो, प्रैक्टिकल देखो इसको, अगर मुनिराज इतने दुख भोगते हैं तो ये बताओ वो सुख कब भोगते हैं फिर? और मुनि पना क्या दुख उठाने के लिए लिया था? है? मुनि पना किस लिए धारण किया जाता है? अतीन्द्रिय सुख को भोगने के लिए। वो जो पैरों पड़ते हैं मणि मुक्ता, जो उनके चरणों को चूमते हैं, यानी कि इधर के जो देव आ जाए स्वर्ग के, धनी नगन पर तन नगन ठाड़े सुर असुर पायनी परे, क्या देव वगैरह आकर के ये इनके पैरों में क्यों पड़ते हैं मुनिराज के? अगर वो दुखी हो, वो दुख भोगते हो, तो ये पागल हो गए कि जो दुखी होने वाले के पैर पड़े? जो खुद दुख का अनुभव करता है वो दूसरे को सुखी कर सकेगा? और ये क्या बात हुई कि अनंत सुख का रास्ता दुख में से होके निकलेगा? ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। भाई जैसे लौकिक में कहावत है ना, रुपया रुपये को खींचता है, ठीक है ना, एक लौकिक कहावत है इस तरह की। ऐसे ही सुख सुख को खींचता है, ज्ञान ज्ञान को खींचता है। यही श्रुत ज्ञान आगे बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान को खींच कर लाता है। आत्म स्वरूप का वो ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वही अनंत ज्ञान को लेकर के आता है। ऐसे ही अतीन्द्रिय आनंद का वो निरंतर सुख का उपभोग करते हैं। ये जो अभी कम मात्रा में सुख है, ये कम मात्रा का सुख ही आगे बढ़ता बढ़ता उस अनंत सुख को खींच करके लाता है। ये कैसी बात लाए कि पहले तो इतना इतना दुख भोगना पड़ता है उसके बाद अनंत सुख मिलेगा? ये कहां से आई बात? लहसन खाते खाते अमृत की डकार नहीं आती ना, है? बस वैसे ही यहाँ समझना। क्या? वो तो अभक्ष है, उदाहरण है ये तो, एक गुरुदेव दिया करते थे इस तरह का उदाहरण। आप सोचेंगे ये कैसी बात है? कि भाई जैसे जो खाओगे तो डकार भी उसी की आएगी, मीठा खाओगे तो मीठे की डकार आएगी, और खट्टा खट्टा खाओगे तो खट्टी डकारें आएंगी। तो दुख भोगते भोगते अनंत सुख कैसे आएगा, ये सोचो तो सही। अपन बात क्या कर रहे हैं? अपन बात ये कर रहे हैं कि बाहरी प्रतिकूलता में दुख नहीं है, क्योंकि टोडरमल जी ने अपने को स्पष्ट बताया कि भैया दुख से डरना, कौन से दुख से? कौन से दुख से? बाहर में प्रतिकूलता के दुख से, उस दुख से डरना तो भ्रम है। अन्य वस्तु की इच्छा करना, अनुकूलता की इच्छा करना और प्रतिकूलता से डरना, ये तो भ्रम है।
क्यों? क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता वो वस्तुएं, उन वस्तुओं में तो कुछ भी सुख या दुख है ही नहीं। सुख दुख दाता कोई ना, न तो सुख देने वाली कोई अनुकूलता है, न दुख देने वाली कोई प्रतिकूलता। और सबसे खास चीज क्या? वो जो चीजें बाहर में हैं, जिनको इसने सुख या दुख देने वाला समझा, वो कहाँ तक रह जाती है? हम्म? उनका मुझ में प्रवेश भी होता है। क्यों मुनिराज क्यों दुखी नहीं है? उसका कारण यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो भी उपसर्ग, जो भी परिचय है, जो भी बाहर में परिस्थिति बनी है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिधि में, मेरी इस सीमा में उसका प्रवेश भी नहीं होता। इसलिए वो बिल्कुल उससे अनटच्ड रहते हैं, उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, पूर्ण सुखी रहते हैं। अतीन्द्रिय सुख का पान इसीलिए कर पाते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो न्यारे हैं, जानते हैं ना, भेद विज्ञान का बल तो शुरू से ही उनके पास। कि वो अन्य वस्तुओं का जो कुछ भी है, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अथवा उनके द्रव्य गुण पर्याय या उनका उत्पाद या ध्रुव किसमें, कि अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में, मेरा मुझ में, उसका मुझ में नहीं, मेरा उसमें नहीं, तो अब कैसे प्रभावित होंगे बताओ? खैर वो तो प्रभावित नहीं होते। बात यह है कि हम भी ऐसा भ्रम छोड़े क्या? इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना ये भ्रम है। ये एक बात हो गई। इसकी सिद्धि कैसे करोगे? इसकी सिद्धि ये पूरे पैराग्राफ में होगी। ये जो इसके ऊपर तीन चार लाइन आई ना, कि ये जीव खुद ही सुख दुख की कल्पना करता है, अपने मन से ही कल्पना कर लेता है उनमें, अपनी कषाय के बिना बाह्य सामग्री तो कुछ भी सुख दुख दाता नहीं है, और कषाय हो तो भी वो तो है ही नहीं, तो फिर सुख दुख दाता कौन है? इस सुख दुख दाता तो अपनी वो कषाय ही है। आया समझ में? भला बुरा ये तो अपनी ही बुद्धि है। देखो इसमें देखते हैं कुछ पंक्तियां अपन, ये दो तीन लाइनें इनकी चर्चा भी कर लेते हैं, फिर और पंक्तियों से जोड़ेंगे। तो ये तो भ्रम है। बहुरी इस प्रयोजन के अर्थ, एक तो चेतावनी दे दी टोडर मल जी कि भैया कभी इस प्रयोजन से तुम ये कार्य मत करना। कौन सा कार्य? अरहंत आदि के स्तवन आदि का, है ना? ये धार्मिक क्रियाएं जिसको अपन कहते हैं, कुल मिला के शुभ कार्य, शुभ भाव, वो शुभ क्रियाएं कभी भी इस खोटे प्रयोजन से मत करना। ये तो पहले उन्होंने चेतावनी। और अगर इस प्रयोजन से करोगे तो क्या होगा, है? अब फल भी दिखा रहे हैं उसका। बहुरी इस प्रयोजन के अर्थ है, अरहंत आदि की भक्ति किए भी तीव्र कषाय होने करी पाप बंद ही हो है। लो, मैंने तो सोचा था ये क्रियाएं करके पुण्य बन जाएगा, बाहर में अनुकूलताएं मिल जाएंगी। मैं बाहर की अनुकूलता लेने के लिए भगवान के दर्शन करने आया, ये स्वाध्याय करने क्यों आया? कि इससे मुझे पुण्य बनेगा, बाहर में मैं सुखी हो जाऊंगा। इस भावना से अगर कोई भी धार्मिक क्रिया करता है तो पुण्य तो नहीं बनता, उल्टा पाप बनता है। क्यों? कारण क्या? तीव्र कषाय होने के कारण। इतना तीव्र कषाई है ये कि अपना ये जरा सा लौकिक प्रयोजन साधने के लिए ये उन अरहंत आदि को भी नहीं बख्शता, नहीं छोड़ता। हाँ, अभी वो कल परसों क्या प्रश्न आया था ना, मंद कषाय से अगर अन्य कुदेवी देवताओं को पूजे तो, ऐसा कोई प्रश्न करा था ना किसी ने, है? कि भैया तुम मंद कषाय से सच्चे देव को भी पूजे, मंद कषाय से कहाँ पूजेगा? ये तो यहाँ पे जो लौकिक वांछा सहित अगर सच्चे देव को पूजता, इसमें ही तीव्र कषाय है, तो वो अन्य देवी देवताओं में कहाँ मंद कषाय हो जाएगी? वहां तो मंद कषाय संभव ही नहीं है। मतलब महाविपरीतता है। समझ में आ रही है बात? हाँ, अब सोच लेना कि हम तो बाहर में ये सब अच्छा अच्छा रहे इसलिए भक्तामर का एक विधान कराया, 48 दिए जला के, और ये सारा काम कराए किस लिए? कि इससे हमारा ये जो विवाह वगैरह सब बढ़िया हो जाएगा, इससे व्यापार धंधा अच्छा हो जाएगा, ये नया मकान बनाया ये अच्छा हो जाएगा, है? बोलो, क्योंकि अधिकांश तो नए मकान के उद्घाटन में क्या बोलते हो, नांगल, है?
और नांगल में, गृह प्रवेश में, उसमें तो ये काम होते ही है, आजकल होने ही लग गए। गंभीरता से सोचना, कितने सालों से चला ये धंधा। अरे ऐसे धंधा मत बोल, तो और क्या बोले, ये क्या है ये क्या चाह रहा है उसके माध्यम से। व्यापारी तो होता है कि कुछ वस्तु मैं कुछ करूं और उसके बदले में मुझको ये मिले। क्या करूं, वो शांति धारा चली है, और शांति धारा का जल छिड़क देना इस पे, इससे इसका कोरोना दूर हो जाएगा क्या। तो एक बाबा जी तो कहते रहे और दूसरों को भी बेवकूफ बनाते रहे, और बाद में खुद ही कहेंगे कि हमारे पास भी मत आना, नहीं तो गुरु हत्या का पाप लगेगा तुम क्या। इतने भयभीत हो गए। बोलो, ठीक है सावधानी रखें, वो सब रखें, लेकिन लोगों को ऐसे विपरीत बातों में फंसाना ये कहाँ तक उचित है। खैर वो अपना विषय नहीं। अपनी बात तो ये है कि इस प्रयोजन के लिए, यानी वो लौकिक अनुकूलता या लौकिक प्रतिकूलताओं को दूर करने के लिए अरहंत आदि की भक्ति करने पर भी तीव्र कषाय होने से पाप बंद ही होगा। तो भक्तामर स्तोत्र इतनी सुंदर स्तुति है, इतना सुंदर उसका अर्थ है। अभी कल परसों ही अपने एक साथी विद्वान से चर्चा हुई, बता रहे हर एक में से द्रव्य गुण पर्याय की बात निकलती, तो द्रव्य गुण पर्याय की बात घटित करके उसको निकालें, और कर्तृत्व तो कहीं से कहीं तक नहीं आता। और लोगों ने ऐसी दुर्दशा कर दी, इस वाले छंद से ये बीमारी दूर, इस वाले छंद से ये बीमारी दूर, इससे ये वाली अनुकूलता मिलेगी, इससे ये मिल जाएगा, इससे वो मिल जाएगा। है, तो कैंसर का इलाज करने वाली भी एक देवी प्रकट हुई थी, खुद ही कैंसर से ग्रस्त हो गई। बताओ, आया समझ। तो खैर, है ना, अपने को किसी से व्यक्तिगत कुछ वो नहीं, लेकिन विचार करो, इस प्रयोजन के अर्थ अरहंत आदि की भक्ति किए भी तीव्र कषाय होने करी पाप बंद ही हो है। बोलो, क्यों बंधेगा भाई, पाप क्यों बंधेगा। पुण्य तो बंधना चाहिए ना, हम पूजा कर रहे हैं, भले किसी भी प्रयोजन से कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं ना, तो पाप बंधना चाहिए ना। कि भैया बाहर की क्रिया से तो कुछ भी पुण्य या पाप बंधता ही नहीं। वो सारा पुण्य और पाप तो आपके परिणाम और आपका अभिप्राय, उन दोनों का ही फल है। क्रिया का तो कितना फल, क्रिया का तो कोई फल नहीं, उसके पीछे आपके परिणाम कैसे हैं और आपका अभिप्राय क्या है। तो वहां पे ऐसा खोटा अभिप्राय होने के कारण तीव्र कषाय होने से पाप बंद ही होता है। बताते हैं, इसलिए आपको इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं, इसलिए हमको तो इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं। अरहंत आदि की भक्ति करते ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सधे है। ये तो अनाज के साथ में आने वाले भूसे की तरह आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा ये पुण्य। लेकिन तुम इस पुण्य के पीछे, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति, यूं समझो हीरे की अंगूठी, और हीरे की अंगूठी की डिब्बी भी बहुत सुंदर होगी, ऐसे ही थोड़ी ना आएगी, डिब्बी भी सुंदर होगी। कोई मूर्ख उस डिब्बी के लिए हीरे की अंगूठी खरीदे, है, और हीरे की अंगूठी से मतलब नहीं, उसको उस डिब्बी से मतलब निकाल निकाल रहा। और डिब्बी के लिए कौन खरीदता है हीरे की अंगूठी। समझ में आ रही बात। ठीक इसी तरह से ये हल्के फुल्के बाहर की अनुकूलता या प्रतिकूलता के नाश के लिए अरहंत आदि का सेवन मत करना। अरहंत आदि के स्तवन आदि कार्य तो अपनी मुक्ति के हेतु होने चाहिए, है? अपना आत्म स्वरूप को समझने के लिए करना चाहिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए करना। बाहर की अनुकूलता या प्रतिकूलता मिटाने के लिए, अनुकूलता जुटाने के लिए मत कर, ऐसा। ठीक है, ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सधे हैं, ऐसे अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य। ठीक है ना, ये बात हुई। अभी मैं कुछ एक आपको ये नोट करा देता हूँ, क्योंकि कल अपनी चर्चा नहीं रहेगी, परसों रहेगी फिर। कल तो अपने वो प्रश्नोत्तर और भजन चलेगा ना, उसमें भी अच्छी चर्चाएं होती हैं। ये नोट कर लीजिए पहले, चर्चा इस पर और कल करेंगे अपन। इसके पहले 30, और वो तो बता ही दिए थे मैंने, 255 56 पेज तो पिछले पेज। इस पेज में ये जो बात आई, अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे आघातीय कर्मों की साता आदि प्रकृतियों का बंध होता है, ये जो बात आई ये 280 पर भी अपन देख चुके हैं। पिछले पेज में भी 280 नंबर लगाया था अपन ने, तो 280 पेज पर ये बात आई, ये बात भी वहां मिल जाएगी। ऐसे ही पेज नंबर 30 देखिए, पेज नंबर 30, उसमें नीचे ही नीचे वाला पैराग्राफ,
इतना विशेष जानना मिला। इतना विशेष जानना तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमण आदि होने से इस पैराग्राफ की लाइन देखिए। तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। ये किसकी बात है? वही शुभ भाव। शुभ भाव से इस तरह की प्रवृत्ति भी होती है। ऐसे पेज नंबर 311, इस संक्रमण की बात चली ना, उसको दिखाने के लिए 311 पर नीचे एक समाधान दे रखा है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, उसकी समाधान की पंक्ति देखिए। कर्म का बंध व उदय सदाकाल समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही तो प्रश्न की बात, परंतु परिणामों के निमित्त से मिला, परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण अधिक होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है, इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है। ठीक है ना? यहाँ जो संक्रमण की बात आई थी ना, कि अभी कुछ ऐसे परिणाम करे जो पिछला बंधा हुआ पाप भी हीन हो जाए, तो कैसे होता है ये सिस्टम यहाँ पे दिखा। चलिए आगे 29 पे करना। अन्य अन्य प्रकृतियों के परमाणु से संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु रूप हो जाना। अनेक प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाए, उत्कर्षण होकर बहुत हो जाए। इस संक्रमण वाली बात पेज नंबर 29 पर भी है, सत्ता रूप कर्मों की अवस्था वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर, उसमें भी ये अन्य प्रकृति रूप होने की बात आई। चलिए अब खास चीज यहाँ पे देखते हैं अपन, ये जो पैराग्राफ के नीचे से आया अपने तो 7 नंबर पेज पर, इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित होता नहीं है, ये वाली जो बात है पेज नंबर 71 देखिए 71। इसमें बीच वाला तीसरा पैराग्राफ, यहाँ इतना जानना की, है ना, समान नहीं, नीचे वाली लाइन है। हाँ, किसी के पास किसी के बहुत विभूति है और उसके इच्छा बहुत है, ये बात करनी है अपने को, ये अपन करेंगे परसों, है ना, क्योंकि वो बात आई थी ना, बाहरी वस्तुएं तो कोई सुख दुख का कारण नहीं है, इसके कषाय से ही वो सुख दुख है। ये बात है आपको 71 पेज पर ये बीच वाले पैराग्राफ में मिलेगी। किसी के बहुत विभूति है और उसके इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं है। मूल बात ये, सुखी दुखी होना किसके अनुसार? इच्छा के अनुसार, बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं। बाहरी अनुकूलता से सुखी हो जाए ऐसा नहीं, बाहरी प्रतिकूलता से दुखी हो जाए ऐसा भी नहीं। ये इस पैराग्राफ में यही बताया। इसी तरह से 308 नंबर निकाली, ये 71 के साथ ही 308 लगे। अभी तो सिर्फ नोट कर रहे हैं अपन, परसों इस पर और चर्चा कर लेंगे। इसमें भी ये तीसरा पैराग्राफ, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, तथा पर द्रव्य रूप बाह्य सामग्री अनुसार सुख दुख नहीं है, मिला 308 पेज पर, उस पैराग्राफ की पहली लाइन शुरुआती, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। आया समझ में? बाहरी सामग्री से तो है, इस पैराग्राफ में और भी डिटेल है उसकी, ऐसे वहां पे देख सकते हैं। ऐसे ही आखिरी पैराग्राफ जो अपन ने देखा 7 नंबर पेज पर,
इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय के कारण पाप बंद ही होता है। इसका खुलासा पेज नंबर 222 और 274 दोनों पर। 222 में तो आपको मिलेगा तीसरे पैराग्राफ में। तीसरे पैराग्राफ की ये पूरा पैराग्राफ ही संबंधी है। अरहंत आदि के नाम पूजन आदि से इष्ट सामग्री का नाश, इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोग आदि मिटाने व धनाधिक का अर्थ ही, धनाधिक की प्राप्ति का अर्थ नाम लेता है वो पूजन आदि करता है, यही बात आ गई है ना। ये पैराग्राफ अपन देखेंगे, अभी तो नोट नोट कर लीजिए आप, है ना, अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। 222 पर तीसरा पैराग्राफ और 274 पर लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये आप लोग, कल छुट्टी भी है, ये पढ़िएगा, इससे ये और विशेष समझ में आएगा। बाकी की चर्चा तो अपन फिर करेंगे इसे। कल तो अपना जो क्रम रहता है भजन का और अन्य चर्चाओं का, वो रहेगा, है ना। अभी आपका प्रश्न अभी नहीं ले पाएंगे, समय बहुत ज्यादा हो गया, अभी समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, आओ अमृत इसी के ही खाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना वंदना शब्द बार। चिन्वानी माता की जय हो, चिन्वानी माता की जय हो, चिन्वानी माता